हम लोग 18 तारीख से लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आज तक सभी तदर्थ शिक्षक एक श्रेणी में आते हैं और ये जबरदस्ती हिंदुत्व का नारा देते हैं। हम हिंदू हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं तो न्यायालय के इतने आदेश आए हैं, इनको वेतन हमको देना चाहिए। एक भाग को कहते हैं कि ये लीगल इनको वेतन दिया जाए, दूसरे को कहते नहीं। एक जगह पर यही स्थिर नहीं रह पा रहे हैं इनके अधिकारी। हम लोगों ने अपने खून पसीने से मेहनत करके उन विद्यालयों को बचाया है। महाराज जी और शासन के लोग कितना झूठ बोलते हैं। हाई कोर्ट के आर्डर होने के बाद भी आप SLP दाखिल करने जा रहे हैं। तदर्थ शिक्षक माध्यमिक शिक्षा शिविर कार्यालय पे 18 तारीख से याचना कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो तदर्थ शिक्षक हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ उनकी नाराज़गी है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजमणि सिंह। राजमणि जी, क्या कुछ समस्या है? इससे पहले भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे और अब 18 तारीख से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? इसके पहले 53 दिन जब हमने याचना चलाया था तो सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे थे वो ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको बाहर कर दिया है। जबकि आज की डेट में वर्तमान परिस्थिति में ये है, कम से कम 300 रिटों में उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कोर्ट करते हुए 8300/2016 संजय सिंघात को करते हुए माननीय इलाहाबाद खंडपीठ ने, माननीय लखनऊ खंडपीठ ने कम से कम 300-350 रिटों में हमें वेतन देने का आदेश दिया है। जबकि बार बार हम लोग कहते थे, उस समय ACS से वार्ता होती थी, डायरेक्टर से होती थी, तो मैं कहता था कि नहीं, ऐसा कहीं हमारी सेवा पे कोई असर नहीं है। बहरहाल जो कोर्ट में स्थितियां थीं, सुप्रीम कोर्ट में, आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। इनसे जब काउंटर मांगा गया, काउंटर एफिडेविट, तो सरकार ने काउंटर एफिडेविट 8300 में ये लगाए 1993 से लेकर आज तक सभी तदर्थ शिक्षक एक श्रेणी में आते हैं। दोबारा हम लोगों की जब रिट वहाँ बहस में चली तो कोर्ट ने माना, हमारी लेंथ ऑफ सर्विस को देखते हुए बार बार सरकार के नुमाइंदे ये कहते थे कि इनकी नियुक्ति अनियमित है और अविधिक है, लेकिन कोर्ट ने ये मानने को तैयार नहीं हुआ। आदरणीय किशन कौल साहब जो जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि लेंथ ऑफ सर्विस को देखते हुए इनको बाहर नहीं किया जा सकता, कोई सलूशन दीजिए जिससे कि इनका रेगुलराइजेशन हो सके। तब इनके पास ये सलूशन नहीं था। 33G, 33झा, 33A या, जबकि विभिन्न सरकारों ने समय समय पर शासन में अमेंडमेंट ला करके और इन्होंने विनियमित करते रहे। तब इन्होंने एक ही सलूशन दिया। 2 पेशी पे मैडम आराधना शुक्ला नहीं गई। जब इनके खिलाफ कार्रवाई होने की बात आई और कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास 142 का पावर है, आप अगर सलूशन नहीं देंगे तो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं सबको रेगुलराइज कर दूंगा। उस रेगुलराइजेशन के लिए हमारी परीक्षा हुई थी। ये नहीं हुआ था कि जो परीक्षा पास करेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, जो फेल होगा वो बाहर हो जाएगा, जो पास होगा वो अंदर हो जाएगा। आज हाई कोर्ट में जब रिटें लगी तो इन्होंने फिर रेगुलराइजेशन के लिए जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि प्रोसेस में है, जबकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये काउंटर लगाया है कि जितने लोग रेगुलराइजेशन की श्रेणी में आते थे, परिधि में आते थे, मैंने सभी को विनियमित कर दिया है। गजब बेवकूफ़ बना रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, हाई कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये पूछना चाहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर को कोर्ट करते हुए वेतन देने का आदेश किया तो आप क्यों नहीं वेतन देना चाहते? आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहेंगे कि माइनॉरिटी कॉलेज और मदरसों में भी प्रबंध तंत्र ही नियुक्ति करता है। महाराज जी की हैसियत नहीं वहाँ निकाल दें। हम भी प्रबंध तंत्र के द्वारा नियुक्त हुए हैं और ये जबरदस्ती हिंदुत्व का नारा देते हैं। हम हिंदू हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं तो न्यायालय के इतने आदेश आए हैं, इनको वेतन हमको देना चाहिए। राजमणि जी, कब से वेतन रुका है आप सबका? वेतन तो इधर 13 महीने से रुका है। उधर जब रुका था तो 18 महीने का इन्होंने वेतन दिया और 13 महीने से इन्होंने वेतन रोक दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये बता दें, अगर हम तदर्थ विद्यालयों में न पढ़ा रहे होते तो जब मैथ और साइंस और इंग्लिश के टीचर रिटायर्ड हो रहे थे तो विद्यालय वो बंद हो गए होते। वहाँ अजरहर और धान और गेहूं की खेती हो रही होती। हम लोगों ने अपने खून पसीने से मेहनत करके उन विद्यालयों को बचाया है। महाराज जी को ये समझना चाहिए। और 25 साल हमको पढ़ाते हो गया और हम उन विद्यालयों में पढ़ाते हैं। IAS कैसे समझेगा? इनके तो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। हम
गरीबों के, मजदूरों के, मजलूमों के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पठन पाठन किस तरह से प्रभावित हो रहा है शायद महाराज जी को पता नहीं है। महाराज जी जब अपनी नंगी आंखों से देखेंगे तो इनको पता लग जाएगा कि अधिकारी किस तरीके इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अब महाराज जी को जनता के मन की बात सुननी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले 116वां संस्करण मन की बात सुनाई है। अरे हम लोग कब तक सुनते रहेंगे? हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या समस्या है। हमारे मन की बात सुनो, तब इस देश की भौगोलिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की पूरी स्थिति को समझ पाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, महाराज जी कल्याण करिए। राम राज ऐसे नहीं आएगा। अगर ये शिक्षक भूखा रहेगा तो आपके राम राज की कल्पना बेकार है। एक तरफ आपने प्रभु राम की फ़ोटो लगाई है, एक तरफ हनुमान जी की फ़ोटो लगाई है। पिछली बार हम आपकी कवरेज करने आए थे, एक तरफ हनुमान जी थे, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नज़र नहीं आ रहे हैं। हमने सोचा कि महाराज जी बजरंगबली के उपासक हैं, मैं अयोध्या से रहने वाला हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कुल खानदान का हूं, सूर्यवंश हूँ। मैंने सोचा था, और हनुमान जी ऐसे हैं, जब रामचंद्र जी को सलाह देते थे, रामचंद्र जी को विचार देते थे तो समझ में आता था। और मैंने सोचा कि महाराज जी को कुछ विचार देंगे, सलाह चलाएंगे, गदा चलाएंगे तो हो सकता कल्याण हो जाए। लेकिन हमें लगता है कि महाराज जी के ऊपर अधिकारी भारी हैं, इसलिए मैंने कहा इनको अधिकारियों के बीच में रहने दीजिए। और बजरंगबली और रामचंद्र जी से राम राज की कल्पना कर रहे हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का फ़ोटो लगाया हूँ। और ख़ास तौर से वो हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, इसलिए उनकी फ़ोटो लगा करके और विनती कर रहा हूँ। मतलब ये निकालें कि आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के आगे मुख्यमंत्री योगी की भी नहीं चल रही है? बिल्कुल सही बात है। अगर योगी जी की चलती होती तो आज ये दशा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से बड़ा है क्या शासन? लोकतंत्र में व्यवस्था है, जब शासन नहीं सुनता है तो कोर्ट जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय की 300 रिटों में आर्डर हुआ है। महाराज जी अगर वो देख लें तो किस तरीके इन्होंने गुमराह किया, इनको तो पनिशमेंट देना चाहिए। जिस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ये कह रहे थे कि हमको बाहर कर दिया गया, मैं बार बार कहता था, आज उसी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कोर्ट करके हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है। इनको समझ में आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी जज की हैसियत है हाई कोर्ट के कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को सुपरसीड कर दे? हमें तो नहीं लगता ऐसा है। राजमणि जी, एक सवाल और है। आप लोग 18 तारीख से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और पारा लगातार गिरता जा रहा है। कब तक आप लोग प्रदर्शन करेंगे, क्या मांग करेंगे और कहाँ रुकते हैं? रात का जो मौसम होता है और ठंड रहती है, तमाम महिलाएं भी हैं यहाँ पर इस प्रदर्शन में, क्या माहौल रहता है रात का और आगे क्या कुछ करेंगे आप? महाराज जी के रैन बसेरे में जो रजाई मिली है गंधौड़ी, उसी को ओढ़ के सोते हैं। और गरीब हो चुके हैं, पैसा नहीं है और पापी पेट का सवाल है। ये ठंड दिखती नहीं है क्योंकि बच्चे रोते हैं, माँ बिलबिलाती है और पत्नी से पूछती है भैया कब आएंगे, हमारी दवा लेके आएंगे। क्योंकि इसी वेतन की बदौलत हमारे बुजुर्ग माँ बाप की दवाइयाँ चलती थीं, बच्चों की परवरिश होती थी। अब वो कुंदन और घर का माहौल देखा नहीं जाता है, इसलिए महाराज जी ने जो ये रैन बसेरा बसाया है, इसी में हम लोग ठिठुर करके अपनी रात गुजार लेते हैं और हाथ मुँह धो करके फिर सुबेरे यहाँ मिल लेते हैं। अब क्या आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ऐसे चलती रहेगी जब तक ये वेतन नहीं देंगे। अब ये या तो ये साबित कर दें हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं और कहते थे कि हम किसी को बाहर नहीं होने देंगे। महाराज जी और शासन के लोग कितना झूठ बोलते हैं। हाई कोर्ट के आर्डर होने के बाद भी आप SLP दाखिल करने जा रहे हैं। हमारे प्रति कितना ईमानदार हैं ये मुझको खूब पता है। लोग पता करें न पता करें, हिंदुत्व के और हिंदू के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात नहीं, ये हकीकत बात कह रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग 2000 तदर शिक्षक आज भूखों मर रहे हैं। हाई कोर्ट का आर्डर ले करके भी वेतन नहीं दिया जा रहा। मैं कैसे मानूं कि हिंदुत्व के बड़े पैरोकार हैं? हिंदुत्व के पैरोकार अगर होते, संत का कहना है, संत का मतलब ये होता है पूरे हिंदुस्तान में कोई भूखा न सोए और न्याय मिलना चाहिए। अगर महाराज जी वाकई में हिंदुत्व का नाम लेते हैं और सनातन धर्म का पालन करते हैं तो इनको स्पष्ट रूप से इन तदर शिक्षकों के वेतन को भुगतान करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के आदेश का समाधान करना चाहिए। आपने तो ये साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के आगे नहीं चल रही है। आप लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पे 18 तारीख से आंदोलनरत हैं। अब कोई अधिकारी आपसे मिलने आया या कुछ मुलाकात हुई, कोई बातचीत आगे बढ़ी? अभी तक कोई नहीं सुना। और शिक्षक MLC 1-2 लोग आए थे और शिक्षक MLCों की बात आप जानते हैं, किसी की कोई हैसियत नहीं है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमें हिंदू होने का और हिंदुत्व का
सरोकार होने के नाते हमको वेतन नहीं मिल रहा है। हम तो अगर सरकार वेतन नहीं देगी तो दबे मन से, जबकि ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं, अपने दिल की वेदना कहने जा रहे हैं। अयोध्या का रहने वाला हूँ, सरजू माँ के जल को लेकर के और अपने हिंदू होने का पश्चाताप करूँगा। और ऐसे हिंदुत्व की सरकार और हिंदू बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे पेट पे लात मारा जा रहा है, मेरे बच्चों का भविष्य चौपट किया जा रहा है, तो हम तो विचार करेंगे किसी और धर्म को स्वीकार कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, एक चेतावनी भी जो अध्यक्ष है राजमणि जी उन्होंने दिया है सरकार को, कह रहे हैं कि हिंदू होने पर और हिंदू सरकार होने पर हमें कभी गर्व हुआ करता था, लेकिन जब हम भूखे मर रहे हैं तो अब हमें हिंदू होने का क्या फ़ायदा है। देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इनका कहना है कि हम रैन बसेरा में सोते हैं और हमें जो गंदी रज़ाई है वो मिलती है ओढ़ने के लिए, लेकिन पापी पेट जो है ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। आप लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे चल रहा है घर बार? भाई साहब, जो पहले का पैसा रखा हुआ था, पहले तो उसी में कुछ काम चला, लेकिन हम लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को कम कर दिया है। जैसा भी भाई साहब ने बताया, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे जिनके, वो बच्चे वापस आ गए। ना तो वो इंजीनियरिंग के मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, वो वापस आ गए। माता पिता की दवाई नहीं हो पा रही है। और जैसा कि अभी आपने बताया भाई साहब ने कि जब हम लोग घर जाते हैं तो घर में बिल्कुल करुण क्रंदन होता है। कोई कहता है कि हमें दवाई चाहिए, कोई कहता है हमें फीस चाहिए। तो हम लोग इसी कारण से 2-2, 3-3 दिनों से घर नहीं जाते, यहीं रैन बसेरे में पड़े रहते हैं और ईश्वर से यही आराधना करते हैं कि जो है महाराज जी को सद्बुद्धि दें। जो इनके ऊपर ये अधिकारी हावी हैं, बुला करके हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला लें और इन अधिकारियों को बुला लें और टेबल टॉक करा लें। देखिए कि हम लोग गलत हैं या सही हैं। अभी तक यही अधिकारी कहते थे कि कहीं से आप एक लाइन लिखा कर ले आइए, हम आपका वेतन निर्गत कर देंगे। इन्हीं अधिकारियों ने 93 से लेकर आज तक सारे अध्यापकों के लिए शपथ पत्र दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये सारे अध्यापक एक ही श्रेणी में आते हैं। बाद में उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग को कहते हैं कि ये लीगल इनको वेतन दिया जाए, दूसरे को कहते नहीं। एक जगह पर यही स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। इनके अधिकारी महाराज जी को बुला के इनको पूछना चाहिए कि आप लोग पहले शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, उसके बाद इन शिक्षकों को आप अलग करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन जब तक महाराज जी हमारे प्रतिनिधि मंडल को नहीं बुलाएंगे तब तक महाराज जी को इनकी काली करतूत का पता नहीं चलेगा। अधिकारियों ने दिग्भ्रमित कर रखा है। अभी एक बार एक हाई कोर्ट का आदेश भी आया था जिसमें महाराज जी के लिए कहा भी गया था कि जो है अधिकारी लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अधिकारियों के हम लोग शिकार हैं। अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कभी महाराज जी की दया दृष्टि हम लोगों पे पड़ेगी, बुलाएंगे, पूछेंगे तो इसका निदान करेंगे। ठीक है, उम्मीदें हैं आप लोग को। अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सैलरी रुकी हुई है, 1 साल लगभग हो गए। कैसे चल रहा है घर बार आपका? बड़े कष्ट से चल रहा है, लोगों के परिवार के सहयोग से चल रहा है। खर्चे कम करने पड़े हैं। बच्चे जो बाहर पढ़ रहे थे उनको मजबूरन घर बुलाना पड़ा। जो दिल्ली में पढ़ रहे थे उनको रायबरेली में एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये सब समस्याएं आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या और महाराज जी का सिस्टम ये है, पोर्टल चलाए हुए हैं। हमने खुद प्रयास किया कि उनसे अपनी बात रखें, लेकिन वो ऐसा पोर्टल है कि जब हमारा प्रतिनिधिमंडल या हम लोग उनसे चाहते हैं मिलने तो नाम जाता है तो अधिकारी लोग मिलने नहीं देते हैं, नाम निकाल के बाहर कर देते हैं। और ऐसा कोई मंच उन्होंने नहीं बनाया महाराज जी ने अभी तक कि जिसके माध्यम से कम हम लोग यदि चाहें तो मुख्यमंत्री से अपनी बात कह दें। जो मंच बने हैं वो अधिकारी लोग बस अधिकारी ही निपटारा कर देते हैं। हमने प्रयास किया उन मंचों से महाराज जी तक पहुंचने का, लेकिन वो सारे मंच अधिकारी तक सिमट कर रह गए हैं। और जब अधिकारियों के पास प्रॉपर चैनल भेजा जाता है नाम एमएलसीओं के सहयोग से या किसी से लगा करके, तो ये अधिकारी लोग ही उन नाम को तदर्थ नाम सुन करके उनको बाहर कर देते हैं और मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। 4 साल से लगातार चल रहा है, 2020 से। इधर आ जाइए सर, इधर देखिए, महिला तदर्थ शिक्षक भी, उनसे भी बात करेंगे। मैम, 18 तारीख से प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग। आप 18 तारीख से इस प्रदर्शन में शामिल हैं कि आज आप शामिल हुई हैं? हम लोग 18 तारीख से लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और आप लोगों के ही जैसे और भी भाई हमारे आते रहते हैं, उनके चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा हम लोग व्यक्त कर चुके हैं। पता नहीं आप लोग सर वहाँ तक पहुँचा नहीं
नहीं पाते वो हमारी पीड़ा, या फिर मुख्यमंत्री जी सुनना, मतलब इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मतलब सबके उसकी पीड़ाओं का ध्यान रखते हैं, कहाँ पे क्या कैसे, और इतने बड़े इतने ब्रॉड स्तर पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए इतने दिन से लगा करके, क्या वो हमारी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं? हम शिक्षक हैं, हम कोई वो नहीं हैं, हमें जो कि इस समय हमें यहाँ नहीं बैठना था, बोर्ड के पेपर नज़दीक आ रहे, हमें विद्यालय में होना चाहिए, हमें वहाँ पठन पाठन का कार्य करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्यों बैठे? शौक नहीं लगा ना हमें, मतलब हम इतनी उसमें परेशान, इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। 18 तारीख से आप यहाँ पर हैं, घर बार छोड़ के आई हैं, बच्चे होंगे, बच्चों को छोड़ के आई होंगी आप, कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं? ठंड भी काफ़ी है। सर मैं सुल्तानपुर से पर डे ट्रेन से अप डाउन करती हूँ और अपने बच्चों को सुबह अपना रेडी करके चली आती हूँ, और जो हैं हमारे जो उनके ग्रैंडफादर वगैरह हैं उनको वहाँ पे कर देती हूँ, बच्चों को आप देखिए, और मैं वहाँ से लगातार अप डाउन कर रही हूँ। सर क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग मांग कर रहे हैं कि वेतन जारी करा जाए, वेतन रोका है, अधिकारी जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं सरकार को, क्या मांग करेंगे? आप लोग लखनऊ में हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास करा आप लोगों ने? खूब प्रयास किया, तो एक बार तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमारे अधिकारियों से ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा मौका नहीं मिला, हमारे मुख्यमंत्री जी व्यस्त ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जिस तरह कोर्ट के आर्डर आ रहे हैं, ये अधिकारी एक दिन जेल में होंगे, हम लोग आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और एक दुर्घटना बता दें आपको, मात्र 1100-2000 के बीच में ही हम लोग हैं, लेकिन 27 से 28 हमारा साथी तदर्थ शिक्षक हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, कारण कुछ भी रहा हो, जिस दिन से वेतन बंद हुआ हमारे व्हाट्सएप पर लिस्ट है, मतलब एक्सपायर हो गया। स्थिति उनकी ये है कि अंतिम क्रिया तक हमारे साथियों ने चंदा लगा के किया, फिर भी ये हमारे अधिकारी देख नहीं रहे हैं कि इनको वेतन दे दिया जाए। वेतन बिना में उनके माँ बाप की दवाई है, बच्चों की पढ़ाई है, सारी चीज़ें। चूँकि हम शिक्षक हैं इसलिए अमर्यादित नहीं हो पा रहे हैं, समझ रहे होंगे। देखिए तदर्थ शिक्षक जो हैं, इनकी जो वेतन का मामला है वो पहले भी 18 महीनों से रुका हुआ था, फिर बीच में जारी हुआ, मामला कोर्ट में पहुंचा, और अभी भी 1 साल हो चुके हैं लगभग, इनको वेतन नहीं मिला है। इनका कहना है घर बार का गुजारा नहीं हो पा रहा है, पैसे रिश्तेदारों से लेने पड़ रहे हैं, ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ रही है, यहाँ पर ये ठंड के मौसम में रुके हुए हैं, रैन बसेरा में गुजारा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोर्ट का आदेश आने के बावजूद इनका कहना है कि हमारा वेतन जारी नहीं करा जा रहा है, जिसकी नाराज़गी ये लोग लगातार जारी कर रहे हैं, याचना कार्यक्रम कर रहे हैं, कह रहे जब तक हमारे साथ सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।